चुनाव, छोटा है दांव लेकिन बड़ा होगा प्रभाव। वार्ड को मिला अच्छा पार्षद तो टूटी सड़कों से मिलेगी मुक्ति। बेहतर होगी मूलभूत सुविधाएं और चमकेगा वार्ड होगा सुंदर तो सुंदर होगा नगर और देश। इसलिए हम आ रहे हैं आपके द्वार करने आपको खबरदार। निकाय चुनाव में उठाएंगे वो मुद्दे जो होंगे असरदार। तो जुड़िए हमसे, रखिए अपना मुद्दा, जो भी हो जैसा हो, और बताइए हमारा नेता कैसा हो। आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयशा निगम। हम आ गए हैं गीतापल्ली वार्ड पे, जहां पे हम बात करेंगे पार्षद, जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं अरविंद यादव के बारे में, क्योंकि चुनाव, नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसका इंतज़ार बेसब्री से था। उसकी जो तारीखें हैं वो भी तय हो चुकी हैं। 4 मई को चुनाव होने हैं। इसी के चलते हम यहाँ गीतापल्ली वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पे जनता से जानेंगे कि कितना कार्य यहाँ पे किया गया है, और जो कार्य किया गया है, जो पहले के पार्षद थे उनका कार्य कैसा था, और जो 5 साल में क्या बदलाव इस वार्ड में देखा गया है। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। सूरज यादव। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 10 साल। यहाँ पे क्या बदलाव देखने को मिला है 5 सालों में? अगर पार्षद की बात करें तो क्या काम किया है उन्होंने? बहुत काम किया है, रोडें बनवाई है, पानी का काम, साफ सफाई बहुत काम की है। यहाँ पे अगर समस्या की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा समस्या जल भराव की थी, और जो पानी था वो उसका निकासन नहीं हो पाता था। उसकी क्या, उसका मतलब तरीके से सुझाव पूरा एकदम सुलझा हुआ है? सब बहुत सुलझा हुआ है, सब कुछ हुआ है। सर, आपका क्या नाम है? हरीश यादव। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं करीब 15 साल का रह रहा हूँ। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में और बीते 5 सालों में क्या अंतर रहा है? पहले कैसे रहा आप काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं, क्या बदलाव देखने को मिला? पहले यहाँ पे सब पानी यानी सब रोडों पे भरा रहता था, सब गंदगी हुआ करती थी, नालियों की सफाई नहीं हुआ करती थी, जिसके मुताबिक अब जाके बहुत अच्छा सफाई होती है। पर डे मतलब कि सब सफाई करने वाले कर्मचारी लगे, सब सारा सफा काम होता है। कूड़े की समस्या भी ज़्यादा है, क्योंकि कूड़े वाला कहा जाता है, क्योंकि सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, वो स्वच्छता अभियान चला रही है, जगह जगह सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे सफाई का ध्यान कैसे दिया जाता है? ठीक दिया जा रहा है सफाई। रोज़ कूड़ा वाले आते हैं, ले जाते हैं, और हमारे पार्षद जी अरविंद यादव जी वो अक्सर ध्यान देते हैं कि मतलब किसी प्रकार की सफाई गंदगी न रह पावे। रोज़ सफाई कर्मी भी साफ करते हैं, काम इनका अच्छा है, और कोई अगर बुलाता है तुरंत पहुंचते हैं और उसका काम करते हैं, हल करते हैं, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। जी, अगर बात की जाए, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं, 4 तारीख को यहाँ पे चुनाव भी होने हैं नगर निगम के, तो क्या लगता है आपको कैसा नेता चाहिए, कि आप कैसा नेता चुनना पसंद करें? अरविंद यादव जैसा नेता चाहिए। कोई खास बात? जी नहीं, काम के लिए सबसे ज़्यादा काम हमें चाहिए, साफ सफाई जो होना चाहिए, हर जगह खड़े होना, और कोई अगर दबाव बनाता तो उसके लिए भी खड़े रहते हैं। दबाव किसी को दिक्कत नहीं है जी, हर प्रकार खड़े रहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे सफाई है और जल भराव की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। आंटी, अपना नाम बताइए। निशा अवस्थी। आप यहाँ कब से रह रही हैं? बहुत सालों से। जितनी समस्या यहाँ पे अगर बात करें जल निकासी की, सबसे ज़्यादा समस्या कही जाती थी, और जब पानी बरसता था तो भर जाता था। काफ़ी समस्याओं का समाधान देखा जाए तो हो चुका है। आपकी नज़र में कैसा समाधान हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना चाहते हैं हम। अच्छा, अगर आपसे बात किया जाए कि आपका नेता कैसा हो, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? अब हम नेता की अरविंद यादव। आपका उनको कार्य, 5 सालों का कार्य अगर आप देखती हैं, तो आपने बोला आप काफ़ी साल से यहाँ रह रही हैं, क्या बदलाव देखा है आपने? बदलाव, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। हर तीसरे दिन झाड़ू लगती, कूड़ा वाला आता है, सब कुछ होता है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि सफाई की अगर बात की जाए तो काफ़ी सफाई का ध्यान दिया जाता है। मैं अपना नाम बताइए। काजल। आप यहाँ कब से रह रही हैं? काफ़ी साल से रह रहे हैं। अगर सफाई की बात की जाए, क्योंकि कोविड बीच में आया था और काफ़ी समस्या हुई थी, उसके बाद से ये कहा जा रहा है स्वच्छता अभियान भी काफ़ी चलाया जा रहा है, कैसी सफाई रहती है, क्या समस्या रहता है? साफ़ सुथरा रहता है बहुत। जो समस्या थी यहाँ की, कोई भी समस्या अगर आप एक बार में बताती हैं तो क्या तुरंत समाधान हो जाता है? हाँ, हो जाता है। आपका क्या नाम है? नीलू। क्या कहना चाहेंगी पार्षद के बारे में, क्योंकि जो मौजूदा पार्षद है उनका क्या काम है, कैसे उन्होंने काम किया है, और कितना बदलाव आया है इन 5 सालों में? बहुत बदलाव आया है यहाँ। सड़क वड़क सब उन्होंने ही बनवाई है, सारा काम भी करते हैं, हम लोग की भी मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं यही।
जैसे कहा जाता है कि जो पार्षद होता है वो हर एक समस्या में खड़ा रहता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो और पार्षद जी मौजूद ना हो, या होते हैं हमेशा, कोई भी काम होता है हमेशा करते हुआ हम लोग के लिए, हम लोग का भी काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पार्षद का जो काम है यहाँ पे लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं अपना नाम बताइए। शालू। आप कब से यहाँ रह रही हैं? हम बचपन से आ रहे हैं। बचपन से रह रही हैं। आपने बचपन से रह रही हैं तो आपने काफ़ी बदलाव देखे होंगे यहाँ पे। सड़क का प्रॉब्लम होगा, पानी भर जाने का प्रॉब्लम होगा। अगर पार्षद की बात करें तो उनका कार्यकाल कैसा दिखता है आपको इन 5 सालों में? भैया बहुत अच्छे हैं, वैसे मेरी मदद किए हैं हमेशा। हम कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम पड़ते हैं तो भैया ऐसे ही बोलते हैं तो वो हमारी मदद कर देते हैं। अगर बात की जाए, चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव भी आ चुके हैं, 4 तारीख को वोटिंग करने जाएंगी आप, तो अगर आपसे एक बार में पूछा जाए कि आपका नेता कैसा हो तो क्या कहेंगे? हम भैया को वोट देंगे जी, भैया को ही वोट देंगे। उन्हीं को वोट देंगे। आप देख रहे हैं कि जो पार्षद के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पे काफ़ी बोलबाला नज़र आ रहा है। सर अपना नाम बताइए। जी, संदीप यादव। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं भी बहुत साल से रह रहा हूँ। अगर यहाँ की समस्या की बात की जाए तो अगर हम जब भी नज़र डालते थे आज से 5 साल पहले या पहले की बात करें, काफ़ी समस्या होती थी जल निकासी की, जल भराव की और स्वच्छता की। तो कैसा इन 5 सालों में आपने कार्य देखा? बहुत अच्छा कार्य किया है और सफाई में हर चीज़ में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के, कोविड में लोगों की बहुत मदद की निकल के, तो पार्षद जी ने बहुत अच्छा काम किया हर तरीके से। अच्छा, जो हमारा मेन कैंपेन का मकसद है वो है हमारा नेता कैसा हो, तो आपको क्या लगता है? अरविंद यादव जैसा हो। जी श्योर। तो आप देख रहे हैं कि अरविंद यादव का यहाँ पे बोलबाला है, क्योंकि लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम कराया है। सर अपना नाम बताइए। सुशील चौबे। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमको करीब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 सालों में काफ़ी बदलाव भी हुए होंगे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल जो रहा है सर का, आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद, जो आप लोग गली गली जाके जनता से उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनके राय को जान रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे अरविंद यादव जैसा पार्षद हर वार्ड को मिले, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से काम किया है वैसा किसी ने पिछले पार्षद जो रहे हैं उनका कार्य ऐसा नहीं था। बहुत ही बधाई योग्य हैं ये, इनका सम्मान है पूरे वार्ड में। विधायक जैसा काम करते हैं ये। पूरे कोरोना काल में जिस तरह से जनता को निकाला इन्होंने, वो कहीं ना कहीं इनको धन्यवाद के लिए है। पार्षद हो तो अरविंद यादव जैसा हो। ओके, अंकल आपका क्या नाम है? धीरज शर्मा। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 25 साल से रह रहे आप 25 साल से रह रहे हैं। आपने भी कई अपनी उम्र में बदलाव देखे होंगे, और 5 साल में पार्षद का कार्यकाल क्या? बहुत अच्छा रहा, बहुत बेटर रहा। लोगों से मिलजुल के रहते हैं और अपने क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं। लोगों की समस्याएं बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। कोई भी कंप्लेन आती है तुरंत दौड़ के जाते हैं, उसको देखते हैं। नाली हुआ, पानी हुआ, रोड हुआ, सब इन्होंने अच्छे तरीके से कार्य किया है। अगर बात की जाए कोविड के टाइम की, तो कोविड एक ऐसा समय था सबके लिए कि छोटी सी असावधानी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती थी लोगों पर। कैसा कार्यकाल उस कोरोना के दौरान इनका रहा? हमारे पार्षद जी लोगों के बीच में हमेशा रहते थे। कोविड चलता था तब भी अपना ध्यान जो अपने परवाह नहीं करके पब्लिक के बीच में हमेशा तत्पर खड़े रहते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा नेता कैसा हो तो आपके दिमाग में क्या छवि बन जाती है? हमारे अरविंद जैसा नेता हो। जी, तो आप देख रहे हैं कि हम गीतापल्ली वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पे सबका कहना यही है कि जो पार्षद है हमारे, उनको दोबारा यहाँ का पार्षद बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो इन मौजूदा 5 साल में काम किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। अगर सड़क की बात की जाए तो सड़क की भी, जल निकासी की बात की जाए या पानी भरने की, सारी समस्याओं का निस्तारण अरविंद जी ने किया है। और लोगों का ये कहना है कि अरविंद जैसा ही नेता हमारा दोबारा वापस बने। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सरकार है वो बीजेपी की है और वो सपा से यहाँ पे पार्षद है। हमारे साथ मौजूद है गीतापल्ली वार्ड के पार्षद अरविंद यादव जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये 5 साल उनको कितनी समस्या हुई काम करने में, क्योंकि विपक्ष की सरकार है इस समय और वो सपा से पार्षद है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर अगर बात करें आपके 5 साल की, आपने 5 साल दिए पार्षद पद को, और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और किन किन मुद्दों पर मेन काम किया आपने? जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका कि आप हमारे कार्यालय पे आए और हमारे विचारों को और हमारी समस्याओं को आपने पूछा। समस्याएं जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं पर हल होते हैं। और जब मैंने पार्षदी का क्षेत्र चुना है, लोगों की सेवा करने का कार्य संभाला है,
तो फिर समस्याएं और उनका निराकरण ही करना है मुझे, क्योंकि लोगों का पूरा ये होता है, ध्येय होता है कि भाई जो हमारी समस्या होंगी वो हमारे जनप्रतिनिधि लोकल के हों या विधानसभा स्तर से हों, उनको अपनी समस्याएं बताई जाएं। रही बात पक्ष विपक्ष की, तो कुछ समस्याएं हुई, लेकिन फिर भी उनका हमने डट कर सामना किया, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे रोड नाली खुलंजा की समस्या हो, चाहे लाइटिंग की समस्या हो, साफ़ सफाई की समस्या हो, या इको ग्रीन की समस्या हो, या जो वैश्विक महामारी आई उसकी समस्या हो। हर समस्या में मैंने लोगों के साथ, अपने साथियों का साथ और उनके प्रोत्साहन और लोगों की स्थिति को देखते हुए कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन सब की किसी न किसी तरीके से मैं मदद करूँ, और मैं मदद करता रहा, चाहे वो जिस स्तर पे हो। जी, अगर बात की जाए इन 5 सालों में, तो आपने किन अहम मुद्दों पर काम किया? जैसे सड़क की बात करें, अगर जल निकासी की बात करें, स्वच्छता की बात करें, तो आपने किन अहम मुद्दों पर ध्यान दिया? सड़क पे जैसे बात की जाए तो बहुत सारे हमारे वहाँ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर रोड ही नहीं थी, लोगों के आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने उन रोडों को प्राथमिकता पे लिया कि कुछ भी हो, क्योंकि जब रोड का नाली और इनकी सबकी व्यवस्था होगी तभी साफ़ सफाई की सुचारू रूप की व्यवस्था हो पाएगी। तो जिसके लिए मैंने जिन क्षेत्रों में आज़ाद नगर जैसे पिछड़ा क्षेत्र है, मलिन बस्तियां हैं, कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां पे कच्ची रोडें छूटी हुई थी, तो उनको बनवाने का मैंने कार्य किया। अब रही साफ़ सफाई की व्यवस्था पे, साफ़ सफाई की व्यवस्था पे पहले की तरह ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का मैंने प्रयास किया। जो वर्तमान सरकार है उसका भी उद्देश्य यही था कि स्वच्छता पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए, तो कुछ न कुछ तो हेल्प मिलती थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती थी। फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया कि सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। रही इको ग्रीन की बात, तो इको ग्रीन तो राज्य सरकार द्वारा थोपी हुई एक व्यवस्था है। आए दिन आप लोग भी देख रहे हैं कि उनकी हड़तालें रहती हैं, कार्य समय से नहीं होता है। महीने में 15 दिन का वो टारगेट रखते हैं और उसमें भी 3-4 छुट्टियाँ मार जाते हैं। अगर हड़ताल हो जाए तो फिर क्या कहना, मतलब हमारे क्षेत्र के लोगों को एक हिसाब से लूटा जा रहा है इको ग्रीन के नाम पे। फिर भी मैं उस पर तत्पर हूँ, अपने ही कर्मचारियों से कह के उनके माध्यम से लोगों के घरों से कूड़ा निकलवा रहा हूँ। नगर निगम से अनुरोध करके किसी तरह उनकी गाड़ियाँ मंगवा कर उस कूड़े को निस्तारण के लिए प्रयासरत रहता हूँ। जिस तरह अभी आपने बताया कि कूड़े की समस्या और स्वच्छता की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है, और कई अगर वार्डों की बात करें तो एक समस्या बहुत मोटी सी होती है स्वच्छता की, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नगर निगम को क्या सुझाव देना चाहेंगे इस सफाई को लेकर, या बात करें किसी और मुद्दे को लेकर, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैडम, नगर निगम को तो मैं सिर्फ यही सुझाव देना चाहूँगा कि जिस तरह पार्षद प्रयासरत रहता है, उसकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए उस विभाग में, कि उसकी भी सुझाव लिए जाएं। सुझाव ऑन पेपर नहीं माने जाते हैं, केवल मौखिक सुन लिए जाते हैं, उन्हीं का निस्तारण कर दिया जाता है। अगर पार्षद के नियमानुसार, उसकी नीतियों के अनुसार, क्योंकि क्षेत्र में मैं रहता हूँ, भाई नगर निगम के अधिकारी तो नहीं रहते, मुझे पता है कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। कर्मचारियों का नियमित समय पर भुगतान हो, उनके लिए भी विशेष समस्याओं के लिए समाधान हो। अभी कोरोना काल में देखा गया था कि मेरे कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे वहाँ कार्यदायी संस्था है, ठेकेदार के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत माध्यम से, लोगों के सहयोग से उन लोगों को सैनिटाइजिंग, मास्क, ग्लव्स, इन चीज़ों की व्यवस्था कराई जाती है। मैं तो कोरोना काल में उनको मुख्य कोरोना योद्धा मानूंगा, क्योंकि उन लोगों ने कोरोना काल में उन गलियों में काम किया है जहां लोगों का निकलना दूभर हो गया था, लोग निकलने से डर रहे थे। तो जब तक निचले स्तर से कर्मचारियों को मजबूत नहीं किया जाएगा, उनके संसाधनों को नहीं देखा जाएगा, सफाई का स्तर बेहतर नहीं हो पाएगा। फिलहाल अच्छा है, कर्मचारी मेरे नियमित रहते हैं, अच्छा जहाँ भी होता है, समस्या होती है, मेरे कहने पे तुरंत पहुँचते हैं। अधिकारियों का थोड़ा सा रूखापन रहता है, कभी संसाधनों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, कभी किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी फ़िलहाल सो बेटर पहले से। आपने अधिकारियों की बात करी कि अधिकारियों को कहीं ना कहीं आपको रूखापन देखने को मिलता है, क्या वजह मानी जा सकती है इन सब के बीच? मैम, वजह क्या, कोई भी अपना कार्य जिम्मेदारी से तो करना नहीं चाहता है, कुछ ऊपर के निर्देश होते हैं। अभी जैसे इस समय है, मेरे वार्ड में सीवर का कार्य चल रहा है, जगह जगह पर नालियाँ चौक हैं, कर्मचारी हमारे नालियाँ निकालते हैं, उस नाली निकाले हुए कचड़े को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
सीवर पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। नगर निगम का हस्तक्षेप होना चाहिए। सदन में भी माननीय महापौर जी से ये कहा गया था, जिस प्रकार पीडब्ल्यूडी की रोडें, पीडब्ल्यूडी कटिंग का पैसा जमा कराती है और उसके बाद उसका कार्य कराती है, उसी तरह नगर निगम भी सीवर से अपना कटिंग का चार्ज जमा कराए और उसका कार्य सुचारू रूप से। अभी आपने देखा होगा कि सीवर का यहाँ पे कार्य हुआ है, एक पैच बनाया है उन्होंने, जितना नगर निगम की गलियों को काटा बस उतना ही बनाया, तो उससे रोडें ऊंचा नीचे हो जा रही है, जिससे बुजुर्ग, छोटे बच्चे, भाई वयस्क लोग तो आराम से चल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठोकर लगने से आए दिन कोई ना कोई चोटिल हो जाता है। तो यही शुष्कपन है, यही अव्यवस्थाएं हैं। अगर इनको सुचारू रूप से कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ संभव हो सकता है, वार्ड बेहतर से बेहतर हो सकता है। मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में रखूं और लगभग मैंने बहुत प्रयास किया है। अपने मुंह से अपनी ज़्यादा बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे वार्ड में भ्रमण करके लोगों से पूछ सकती हैं कि मेरा कार्यकाल और मेरा कार्य कैसा रहा। सबके सुख दुख में हर समय मैं उपस्थित रहता हूं। जो संभव प्रयास होता है मैं करता हूं, चाहे वो नगर निगम के माध्यम से हो, मेरे कर्मचारियों के माध्यम से हो, लाइटिंग से हो, सीवर से हो, एनीवे कोई भी हो। जी, आखिरी सवाल मेरा यही है आपसे कि चुनाव होने हैं 4 मई को, और अगर पार्षद जो यहाँ का बने, आप कैसा देखना चाहेंगे, वो क्या कार्य मुख्य करे इस वार्ड के लिए? जैसा कि अभी नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है, 4 तारीख को वोटिंग होगी, 13 को काउंटिंग होगी। मैं यही चाहूँगा, मैं हूँ या कोई और हो, वैसे तो मेरा वार्ड महिला सीट हो गया, मैं भी अपनी पत्नी के लिए पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ और फिर से चुनावी मैदान में आना चाह रहा हूँ। अगर भविष्य में जो भी पार्षद हो वो मुझसे बेटर करे, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे गीतापल्ली वार्ड के अरविंद यादव, जिन्होंने बताया कि उनका जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा, क्योंकि विपक्ष की सरकार है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम प्रॉपर किया है और लोगों तक पहुंचने का काम किया है। चाहे वो सड़क की बात करें, जल भराव की बात करें, पानी की बात करें या बिजली की बात करें, उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी और तत्परता से किया है। और उन्होंने ये भी कहा है जो आने वाला नेता होगा, चाहे वो पार्षद, चाहे वो कोई भी हो, जिस तरह से बताया जा रहा है महिला सीट हो गई है, अगर कोई भी पार्षद हो वह यहाँ पे आके बस अच्छा काम करे और जनता के भलाई का काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ में आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।